फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फिशेज। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशेज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे पैरा जंपर यानी कि पीक्यूआरएस जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रेरी, डिप्टी जेलर और भी ऐसे एग्जाम है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये पैरा जंबल की बात करें तो ये होता कुछ नहीं है, बस आपको एक जो है एक जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अपने बारे में 5 लाइनें लिखी हैं और 5 लाइनों को मैंने पहले तो लिखा था सही तरीके से। फिर मैंने क्या इसको एक काम करते हैं, इसको जम्बल्ड कर देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन क्या आएगी। तो बस यही पीक्यूआरएस होता है, यही आपका पैरा जम्बल्ड होता है। और ये क्वेश्चन आपके पटवारी और आबकारी के भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो अभी फिलहाल में क्वेश्चन हुए हैं। ओके, और ये क्वेश्चन जो है आपको मैं करा रहा हूँ, किस बेसिस पे करा रहा हूँ, एक बेसिस जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है मेरा खुद का ही नाम दिख रहा है, धर्मेंद्र। ओके, ये ऊपर दिख रहा है। इसमें ऑलरेडी मैंने एग्ज़ाम दे रखा है आपका जो पटवारी का है। ओके, अभी देखिए आबकारी का अगर हम बात करें, आबकारी की छोड़िए, अभी अगर हम बात करें जो अभी फ़िलहाल में जो आबकारी में क्वेश्चन पेपर आया, ओके, मतलब क्वेश्चन पेपर आया उसमें क्वेश्चन क्या क्या है, वैसे पैरा जंबल आए क्या है उसको भी हम देखेंगे। पटवारी में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे में आए, मेरे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए। तो यहाँ पर 26 नंबर वाला क्वेश्चन ये भी सही है। ओके, ये वाला 27 नंबर वाला ये भी सही था, ये 35 नंबर वाला ये भी सही था। ओके, तो ये सही क्यों थे? 37 नंबर वाला भी सही, यानी चारों सही है। ओके, तो ये सही क्यों हैं भैया? इसलिए हैं या तो मैंने कुछ पढ़ा होगा या कोई मैंने जो है अप्रोच लगाई होगी। तो वो अप्रोच क्या लगाई है वो इस वीडियो बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो जाकर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो कुछ रूल हैं वो हम बताएंगे आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या रूल हैं। देखिए वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग अलग अलग रूल्स बताते हैं, तो मैंने कुछ 5-7 से रूल, 5 या 7 रूल हम कह सकते हैं। 7वां जो रूल है वो 7वां रूल नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन है ये। ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया जो कोई एक व्यक्ति था इसके पास बहुत सारे व्यूज़ थे इस पीक्यूआरएस वीडियो पर। ओके, ऐसे पीक्यूआरएस वीडियो बना रहे हैं, पीक्यूआरएस वीडियो मतलब पैरा जंबल पर। तो मैंने देखा उसने 2 ही रूल बताए, एक तो आपका नाउन वाला बताया, एक बताया उसने फुल स्टॉप लगा लीजिए। ओके, तो ये फुल स्टॉप लगा होता लास्ट लाइन में, ज़रूरी है क्या फुल स्टॉप लगा होगा? भाई मैंने कई ऐसे सेंटेंस देखे इसमें सब हर एक में फुल स्टॉप लगा होता है, तो क्या वो हर लाइन लास्ट लाइन हो गई क्या? नहीं भाई, नहीं होता। तो पहला जो रूल होता है वो समझ लीजिए क्या है। कुछ नहीं करना आपको, जब भी पैरा जंबल आए तो आपको आपके ऑप्शंस देखना है। आपको क्या करना है? आपके ऑप्शंस देखने हैं 4 से 5 सेकंड तक। ऑप्शन को देख लिया बस। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको? देखिए आप सोच रहे हैं 4 से 5 सेकंड ऑप्शन देखना। अरे भाई 4 से 5 सेकंड ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 सेकंड में आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन देखने के बाद आपको काम करना है कि आपको ये चेकआउट करना है कि कौन सी लाइन जो है वो इंट्रोडक्शन दे रही है। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको इंट्रोडक्शन दे रही है, जिसमें सब्जेक्ट आ रहा है, जिसमें नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? जिसमें नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वह कौन सा ऐसा लाइन है। ओके, वो चेकआउट आपको करनी है। ओके, ध्यान रखना है। अगला जो रूल है आपको क्या करना है? आपको चेकआउट करना है। क्या करना है आपको? पहली लाइन जो आपने कर ली, इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, उसके बाद जो सेकंड लाइन आएगी उसको आपको देखना है कि इसमें जो है इसके बाद ऐसे देखिए या तो नाउन आ गया या प्रोनाउन, या तो नाउन के बाद प्रोनाउन आएगा, या फिर प्रोनाउन नहीं आ रहा तो इससे आपको कनेक्ट करना है, मतलब आपको अप्रोच लगाना है, आपको सेंटेंस बनाना है कि पहले के बाद दूसरा क्या आना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला वाला सेंटेंस था, उसमें लिखा था लास्ट में क्या लिखा था? कैन लिखा था, कोई मॉडल लिखा था। तो मॉडल के बाद क्या आएगा? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैन आया, कैन लिखा है, माइट लिखा है, यूज टू लिखा है, हैव टू लिखा है, तो क्या आएगी? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 4th रूल सारे एग्जाम्स में फॉलो होता है, सारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में फॉलो होता ही है। कौन सा? आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। एलिमिनेट कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, मतलब ऑप्शन को ख़त्म करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता है। तो उसको अगर वो हट गया, तो मान लीजिए एक ऑप्शन हट गया या 2 ऑप्शन हट गए, तो हमारे पास अगर 2 ऑप्शन हट गए तो 50-50 का चांस हमारे पास हो गया कि आपको एक ऑप्शन सही करना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा बस मात्र। ओके, 2 ऑप्शन हटा दिए तो बाकी हम जो है हमारी जो 50% जो है मेहनत कम हो गई है। ओके, ये समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है? 6 नंबर वाला वो जो रूल है वो कहता है कि आपको कोई भी सेंटेंस इन से,
अदरवाइज से, ओवर से, बिकॉज से, विथ से, कैन से स्टार्ट नहीं होता। ये जो सेंटेंस है, ये वाला जो रूल है, वो कहाँ पर काम में नहीं आएगा? जब आपको पहले ही एक सेंटेंस क्या दे दिया जाएगा, फिक्स्ड दे दिया जाएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर काम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। जब आपको एक सेंटेंस फिक्स्ड दे दिया जाएगा कि ये वाला तो भाई ऊपर ही रहेगा, इसके बाद कौन सा आएगा वो आपको बताना है। जैसे कि आपको पटवारी में पूछा गया था और अभी मैंने क्वेश्चन लिए, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। फिक्स सेंटेंस में ये काम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको PQRS ही दिए हैं तो आपको ये काम में आएगा। इन, अदरवाइज, ओवर, इट लिख लीजिएगा, इसमें एक इट भी लिख लीजिएगा, बिकॉज, विथ, कैन, इस प्रकार के वर्ड जो है स्टार्टिंग में कभी नहीं आते हैं। छठवां रूल कहता है, अगर मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में वंस लिखा है, ओवर लिखा है, मोस्ट लिखा है और कोई नाउन आ रहा है तो हम इसे लगाएंगे। सातवां कोई रूल होता नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो ना बनाएं भाई, ओके। कि आपकी ऐसी ट्रिक्स लगाएं कि भैया आप मतलब आप एग्ज़ाम में बैठो, वो ट्रिक्स आप लगाने बैठो तो आप बोलोगे यार हर एक में तो फुल स्टॉप है भाई, मेरा पहला सेंटेंस तो ठीक है, चलिए लास्ट वाला सेंटेंस मैंने अगर मान लीजिए कर लिया तो लास्ट वाले सेंटेंस के लिए तो सारे लास्ट है, सारे में फुल स्टॉप लगा। हर एक सेंटेंस में आप देखेंगे फुल स्टॉप होता है, तो क्या हर लाइन जो है लास्ट लाइन हो जाती है कि नहीं होती भाई, ओके। तो ये रूल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ये बस इसलिए बताने के लिए लिखा है कि ये कोई रूल होता नहीं है। फुल स्टॉप देखिए हर एक सेंटेंस के लास्ट में लगाता ही है वो। एग्जाम में इतना ज़्यादा दिमाग मतलब इतना उसका दिमाग ख़राब नहीं हुआ है कि भैया वो फुल स्टॉप ही नहीं लगाए, ओके। तो भाई चलिए, ये तो हमारे रूल हो गए। अब करते हैं हम एग्जाम के क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ABCD में, कुछ क्वेश्चन आएंगे PQRS में, कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके फिक्स्ड आएगा। जैसे कि ये जो है आपका फिक्स्ड सेंटेंस है, इसको आप हिला नहीं सकते, इसके अलावा आपको XYZ में आंसर देना है, ओके। तो ये सारे सेंटेंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटेंस में हमें देखना है कि ABCD ऑप्शन देखना। रूल नंबर फर्स्ट क्या, पहले चेक करिए, क्या चेक करना है, ऑप्शन को। A दिया है पहले, C दिया है, C दिया है, D दिया है, B नहीं दिया तो आपको ये समझ में आएगा B ऑप्शन या आपके फर्स्ट में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। अब आपको चेक करना है कि नाउन इसमें कहाँ दे रखी है या इंट्रोडक्शन किस दे रखा है। इनसे, इट से कभी इंट्रोडक्शन होता नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द हाईली, अरे भैया कुछ बताइए तो इसके बारे में। क्या कोई व्यक्ति हाईली डेवलप, क्या हाईली डेवलप कंट्री, कौन सी डेवलप कंट्री हाईली है, मुझे नहीं पता, अभी पता चलेगा। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम, अरे भैया नहीं पता इसके बारे में। द USA, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि द USA बोल रहा है, मतलब यूनाइटेड स्टेट के बारे में बोल रहा है। मैंने जैसे ही लास्ट वाली लाइन देखी मेरे को यार मेरे आंखों में चमक आ गई भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा है। ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या एक सब्जेक्ट है। और ये तक कि सब्जेक्ट तो द USA भी है, द USA भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये इसकी फुल फॉर्म है। अब एक चीज़ बताइएगा, मैं आपसे बोलूँ कि मेरा नाम धर्मेंद्र है और वहीं पर आकर एक व्यक्ति से मैं बोलूँ मेरा नाम DK है, तो आप बोलोगे यार आप अपना पूरा नाम बताइए क्या है, बोलोगे नहीं बोलोगे? तो मैं अपना पहले क्या अलग बताऊंगा, पूरा नाम बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शनरी पार्ट कौन सा हो गया आपका, D हो गया। अब आप चेकआउट करिए D कहाँ पर है। D ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, मात्र और कहीं नहीं दिया, ओके। D के बाद यहाँ पर B दिया है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट स्ट्रेच फ्रॉम अटलांटिक। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है B ऑप्शन वाला, कि मैं हिंदी करना नहीं चाह रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन के बाद में क्या बताएगा कि वो मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, कैसा हूँ, मोटा हूँ, कैसा हूँ, ओके। मैं कहाँ पर हूँ ऐसे बताऊँगा, तो वो आपको लिखा है वो कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में है, बस इतना बता रहा है वो। तो A आपको केवल ऑप्शन क्या आ गया, पहले D आएगा, फिर आपका B आएगा, फिर ऑप्शन में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर C आएगा, फिर A आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस देख लेने हैं। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा कि पहले आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन में देखा P पहले है, P है पहले, ठीक है, आ सकता है P पहले, ओके। तो P आ सकता है पहले, Q आ सकता है पहले, S आ सकता है पहले, तो R यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी कि R जो है पहला सेंटेंस हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, किसी चीज़ का नाम या सब्जेक्ट या इंट्रोडक्शन बोल सकता है। तो यहाँ पर 1000 क्या है, अरे भैया
1000 क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने पहला जो सेंटेंस है वो बना लिया है। देखिए इंट्रोडक्शन ही पार्ट हमारे पास क्या मिल गया, द लूनर। ओके, क्या बोला है, द लूनर न्यू ईयर, मतलब एक ऐसा कोई समय है जिसमें हम न्यू ईयर मना रहे हैं। ओके ठीक है, तो हमारे पास पहला जो नाउन आ गया या सेंटेंस आ गया वो कौन सा है, क्यू ऑप्शन है। अच्छा क्यू ऑप्शन कहाँ पर है, सिर्फ एक में है। या तो आप यहाँ पर जो है, ओके क्यू ऑप्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दो में है। ओके, या तो क्यू के बाद पी आएगा या क्यू के बाद एस आएगा। तो हमें पता करना है या पी आ रहा है या क्यू आ रहा है, दो दोनों में से। ओके, अब ये आर को तो हटा ही दीजिए अभी। ओके, आर को हमें अभी मतलब नहीं है। तो देखिए द लूनर न्यू ईयर ऑफ द बिग बिगिन ऑन 5th Feb। ओके, अब इसके बाद लिखा है सम परफॉर्मेंस। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने लूनर के बारे में बोला, ये न्यू ईयर के समय मनाया जाता है। अब ये कहाँ मनाया जाता है, ओके कहाँ मनाया जाएगा, इन चाइना में। ओके, तो क्या आएगा, इन चाइना। चाइना में इसको मनाया जाता है किसके द्वारा, 1000 ऑफ पीपल के द्वारा। ओके, सेलिब्रेटेड इट। ओके, 1000 ऑफ पीपल। तो ये जो है पहला सेंटेंस क्यू है, अगला सेंटेंस के बाद पी आएगा, क्या आएगा, पी आएगा। तो हमारे पास कौन सा रहेगा, पहला क्यू, दूसरा क्या है आपका, पहला क्यू हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है आपका पी है। तो क्यू और पी, क्यू आ गया पी आ गया, ये आपका ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको ढूंढना है। अगला थर्ड वाला क्या है वह देख लीजिएगा। थर्ड वाले में आपको फिर से चेकआउट करना है कि आपको क्या क्या दिया है। ऑप्शन देखने, आर है। ओके, देखिए ऐसे देख लीजिएगा, पी है, क्यू है, आर है, ऐसे। ये वाला फॉर्मूला हमारा नहीं यूज़ हुआ, कोई बात नहीं, नहीं यूज़ हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे भैया कि देखिए कोई भी सेंटेंस इनसे, ये इनसे और इट से यूज़ नहीं होता। ठीक है, मतलब इट से स्टार्ट नहीं होता। तो सिर्फ एक ही सेंटेंस हमारा बचता है, ये वाला, फ्रस्ट्रेशन इज़ ग्लोबल कैंसर। क्या है, फ्रस्ट्रेशन इज़ ग्लोबल कैंसर। हमारा आर ही बचता है, जो कि आर यहाँ पर कहाँ दिया है, आर सिर्फ एक ही सेंटेंस में दिया है। क्या दिया है, आर सिर्फ एक ही सेंटेंस में दिया है, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ग्लोबल कैंसर के बाद में जो ऐसे, इट हैज़ स्पेयर्ड नो कंट्री। ओके, ये इस प्रकार का दिया है, तो ऑप्शन क्या आ गया, 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को कर सकते हैं। 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, वो देखिए क्या है। फिर से आप पी के ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन क्या दिए, देखिए पी दिया है, क्यू दिया है, आर दिया है, एस दिया है, मतलब ये हमारा फेल हो गया। यहाँ पर आके ये जो है हमारा फेल हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक ओके रूल नंबर नहीं लगेगा। अब हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। अब देखिए द रियल कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। ओके, ही हैज़ जो है एक क्या, ही क्या एक प्रोनाउन है, क्या है, एक प्रोनाउन है, किसी का नाम नहीं है, ये उसका प्रोनाउन है। मैन क्या है, ये एक नाउन है। देखिए हो सकता है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन मैं ही पहले लगाऊंगा या मैन पहले लगाऊंगा, मैं मैन पहले लगाऊंगा, तो मैन इज समथिंग, मैं ये चीज़ पहले लगाऊंगा। अगर मैं ये चीज़ पहले लगाऊंगा तो मेरा आर पहले आएगा। आर सिर्फ और सिर्फ एक ही में दिया है, ये वाले में क्या पर दिया है, आर यहाँ पर दिया है, थर्ड वाला। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया आर क्यू पी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये वाला आपका आंसर हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं चंद सेकंड्स में। ओके, अब हम करेंगे थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे हैं जो एग्जाम में आ रहे हैं, अभी वाले जो अभी फिलहाल में जो आ रहे हैं, वो क्वेश्चन कैसे देखिएगा। वी हैव बीन दैट व्हेन, मतलब ये आपको एक फिक्स सेंटेंस दिया है, इसको छेड़ना नहीं है, इसके बाद आपको क्वेश्चन को करना है। वी हैव, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी। उसके बाद आपको व्हेन के बाद लगाना। अच्छा, व्हेन लगा है, व्हेन का मतलब हो गया एक कोई सेंटेंस और इससे कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट वाला क्वेश्चन है। आप क्या करना है, कनेक्ट करना है। ओके, अब आप ऑप्शन रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए एक्स वाई जेड ढूंढिएगा, एक्स इसमें है ही नहीं है, कहीं पर एक्स नहीं है, तो एक्स से स्टार्ट होगा क्या, एक्स नहीं है तो क्या ये एक्स से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। एक्स से स्टार्ट नहीं होगा, है ना, तो एक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, तो एक्स से स्टार्ट है, एक्स को हटा दिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वी के बाद में क्या है, ओके व्हेन के बाद में क्या है, वी हैव बीन दैट व्हेन
अब वैन के बाद या तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, या आपका क्या आएगा, किसी का आप यूज़ करोगे वैन वी क्या, वैन वी डेनी, ओके, या वैन थिंक वैन थिंक क्या हो गया, ये नहीं बनना भाई, ओके। वैन ऑक्यूपाई क्या बनना है, नहीं बनना भाई, ओके। वैन ऑक्यूपाई बनेगा क्या, वैन ऑक्यूपाई बन सकता है क्या, जल्दी बताइएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, वी डैनी, ओके, वी डैनी, ये जो है सब्जेक्ट है, ओके। तो ये ऑप्शन आपका क्या आ गया, जेड आ गया, पहले नंबर पे क्या आ गया, जेड आ गया। जेड के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इमेज कैन, कैन के साथ क्या लगता है, कैन के साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, अब देखिए यहाँ पर भी थिंक लिखा है, देखिए यहाँ पर भी थिंक लिखा, ये भी फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पर भी थिंक लिखा, ये भी फर्स्ट फॉर्म। अब आपको अप्रोच अपना, मतलब आपको अप्रोच लगानी है कि कौन सा सेंटेंस आएगा। इमेज कैन थिंक ऑफ इट एज लूजिंग, इमेज कैन थिंक, अरे इमेज कैसे, मतलब ये कैसे, मेंटल इमेज कैन थिंक क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या, यह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, ये हो सकता है मेंटल इमेज कैन ऑक्यूपाई एनी पोर्शन ऑफ स्पेस, ये हो सकता है। तो आपको ये सेंटेंस में ध्यान रखना है कि हमें अप्रोच भी लगानी है, तो ऐसी अप्रोच लगानी है सेंटेंस कनेक्ट हो रहे हो, ऐसी नहीं लगानी कि कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, जेड आ गया, जेड के बाद वाई आएगा, फिर आपके पास एक्स आएगा, जेड वाई एक्स, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला सेंटेंस देखेंगे, देख क्या दिया है, अनदर मेजर डिफरेंस। अब पहले ये देख लीजिएगा, रूल नंबर 1 क्या है, एक्स वाई जेड को देखेंगे, हमारा एक्स है क्या, नहीं है, तो एक्स वाला सेंटेंस पहले आएगा क्या, एक्स है या नहीं है, नहीं है भैया, एक्स वाला सेंटेंस नहीं है, तो क्या एक्स वाला आएगा, नहीं आएगा, तो या तो बाय आएगा या जेड आएगा, तो बाय और जेड पे ही हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या लगा, अनदर मेजर डिफरेंस, ये है क्या, अनदर मेजर डिफरेंस क्या है, ये आपको सेंटेंस ही स्टार्ट किया अनदर मेजर डिफरेंस से। तो देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये खुद ही एक सब्जेक्ट बोल दिया उसने, क्या बोल दिया, एक सब्जेक्ट बोल दिया। अच्छा सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब, क्या आती है, वर्ब आती है, क्या आती है, वर्ब आएगी। अब आपको ढूंढना है ऐसे वर्ब क्या है, जेड है, जेड आएगा या आपका वाई आएगा। देखिए आपसे बोला अनदर मेजर सिस्टम से, ओके सही, क्या लिखा है, अनदर मेजर डिफरेंस के बाद सिस्टम आएगा क्या, अच्छा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ अनदर मेजर डिफरेंस सिस्टम इज क्या, अरे भाई सिस्टम इज दैट, सिस्टम इज कुछ तो होगा, नहीं भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर बोलूँगा आपसे अनदर मेजर डिफरेंस इन कंपैरिजन विद द सोलर, ये थोड़ा मतलब इसका निकल रहा है, इसका कोई मतलब निकल रहा है, तो ये मतलब निकल रहा है, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास z पहला मिल गया, तो डेफिनेटली है आपको ये, ओके z पहला मिल गया। अब एक चीज़ देखिएगा, इन कंपैरिजन विद द सोलर, अब सोलर के बाद में क्या है, सोलर के बाद में सिस्टम आएगा, क्या आएगा, सिस्टम आएगा, सिस्टम कहाँ लिखा है, बाय में लिखा है, z के बाद बाय आएगा, फिर x आएगा, यही है z बाय एक्स, ऑप्शन नंबर 1, z बाय एक्स ऑप्शन नंबर 1 हो गया। टफ था क्या, सिंपल था, बस अप्रोच अपनानी है आपको, बस दिमाग में रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन का रूल्स जो हैं वो मैंने बताए, बस वो आप फॉलो कीजिए, सिंपली आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही डज नॉट मीन, ही एक सब्जेक्ट है, डज आपका क्या है, आपका मेन वर्ब है, ओके, और मीन क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ओके, क्योंकि आगे कोई सब्जेक्ट नहीं, आगे कोई सेंटेंस नहीं दिया है, ओके। तो आपको ये तो पता चल गया, ही डज नॉट मीन, ये फिक्स्ड है, क्या है, ये फिक्स्ड है। अब मीन के बाद मुझे कोई से, आप रूल नंबर फर्स्ट लगा लीजिएगा, एक्स है, बाय है, जेड यहाँ पर नहीं है, तो जेड स्टार्टिंग में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, जेड स्टार्टिंग में नहीं आएगा, तो इसे अभी हमें कुछ नहीं करना, पहले पहला सेंटेंस ढूंढना है, पहला सेंटेंस ढूंढेंगे तो मीन के बाद क्या आना चाहिए, या तो वैन आएगा या टू इंडिकेट आएगा। तो देखिएगा मीन वैन क्या, मीन को लगाऊं फिर मैं वैन को लिखूं, क्या मतलब क्या निकल रहा है, कुछ मीन वैन कुछ निकल रहा है,
नहीं निकल रहा भाई, आप बोलोगे यार नहीं निकल रहा, तो हटाइए ना इसको। क्या लिखिए, मीन, ओके, मीन टू इंडिकेट, क्या लिखिए, मीन टू इंडिकेट, ये फिक्स्ड है। हमारे पास क्या आ गया, वाई आ गया। स्टार्टिंग किससे हो रही है, बाई से हो रही है। बाय वाला एक तो ये वाला सेंटेंस है और एक वाई वाला ये वाला है, तो दो सेंटेंस हमारे पास वाई वाले मिल गए हैं। ठीक है, दो सेंटेंस हमारे पास वाई वाले मिल गए। अब हमारे पास मीन टू इंडिकेट द, इसके बाद रिलेशन लिखा है, क्या लिखा है, रिलेशन लिखा है। ठीक है, रिलेशन लिखा है। अच्छा, अब रिलेशन लिखा है, रिलेशन के बाद क्या आना चाहिए भाई, रिलेशन आपने देखिए आपने क्या क्या कर लिया, ये वाला सेंटेंस फिक्स्ड हो गया हमारा। रिलेशन के बाद या तो व्हेन आएगा या फिर इज एनी आएगा, क्या आना चाहिए, रिलेशन व्हेन ही देने, क्या व्हेन आएगा, अरे व्हेन से क्या मतलब हो रहा है, क्या आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा भाई। तो यहाँ पर टू इंडिकेट द रिलेशन इज एनी, इज एनी से कुछ समझ में आ रहा है, तो इज एनी, तो इज आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बाय आ गया, बाय के बाद क्या आ गया, जेड आएगा। वाई और जेड किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। वाई और जेड कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। उसके बाद इसके बाद डिपेंडेबल व्हेन, डिपेंडेबल व्हेन ही, तो ये क्वेश्चन जो है वो कनेक्टेबल यानी कनेक्शन, मतलब आपको बिठाना है भाई, आपको अप्रोच लगानी है यहाँ पर, वो ज़्यादा काम में आएगी। रूल्स जो हैं थोड़े कम काम में आएंगे यहाँ पर। ये जो काम में आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ पर आपको थोड़ी सोच जो है वो रखनी होगी, सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, क्या सही बैठ रहे हैं, क्या सही जो है मीन निकाल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। ओके, अगला PQRS वाले थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, वो देखिएगा क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन दिया है ओके PQRS में, सबसे पहले क्या ढूंढना है आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या है, या तो किसी का नाम होगा, ओके, किसी जगह का नाम होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, वट दिया है, क्या वट किसी का नाम है, इंट्रोडक्शन बोल रहा है क्या, नहीं। इट वॉज इंट्रोडक्शन है क्या, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट। अच्छा, कोई पहली बार कहीं विजिट कर रहा है, तो मैंने बोला इट वॉज माई फर्स्ट विजिट, तो मैं मेरा लगा रहा हूँ ना, मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बोलूँ किसी व्यक्ति को बोलूं कि रोहित का पहली बार वो कहीं गया, ग्वालियर गया, तो रोहित मैंने बोला ना, तो रोहित पहली बार गया, रोहित क्या है, एक सब्जेक्ट है, यानी कि आर जो है वो क्या है, मेरा सब्जेक्टरी जो है यानी कि नाउन है। ओके, तो आर कहाँ दिख रहा है आपको, आर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। ओके, अब एक चीज़ देखिएगा, PQRS, एस स्टार्टिंग में नहीं है, तो एस स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, तो हमारा क्या आ गया, आर हमारा स्टार्टिंग में आ गया। रोहित हो गया। अच्छा, रोहित क्या कर रहा है, रोहित ट्रेन से जा रहा है और ग्वालियर जा रहा है, और वो क्या कर रहा है, वो मिडनाइट में उतरा, लेट उतरा, उसने बोला ऐसा। ठीक है, देखिए मैं इंग्लिश की हिंदी करके जरूर बता रहा हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है हिंदी करने की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, मैंने रोहित कर लिया। अब रोहित कुछ तो करने गया होगा भाई, वहाँ क्या कुछ तो करने गया होगा, वो ऐसे थोड़े ना गया होगा, कहीं भी गया होगा, कुछ भी कर रहा होगा वो, उन्होंने लिखा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूरी होगा भैया। रोहित क्या है, रोहित कहाँ गया, रोहित ने कुछ ना कुछ करा, बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या है ना। तो आर पहला हो गया। तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो बट से नहीं होती है, तो बट तो हटा दीजिएगा, इट हटा दीजिएगा, ये आपको पहले ही पता है। ओके, अब हमें पहला सेंटेंस पता है, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमें ढूंढना है, क्या करना है, दूसरा सेंटेंस हमें ढूंढना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आर आएगा। ओके, आर आएगा, तो आर के बाद क्यू आएगा या एस आएगा, ये समझना है, क्यू आएगा या एस आएगा, आर के बाद क्यू आएगा या एस आएगा। तो देखिए आर के बाद इट वॉज फर्स्ट। अच्छा, इट वॉज फर्स्ट, अच्छा ये क्या है, ये बोल रहा है कि उसका ये पहला विजिट था, ये पहला विजिट था। मैंने रोहित को बताया कि रोहित का जो है वो रोहित कहीं जा रहा है और ये वो लेट पहुंचा है, और मैं क्या करूँगा, वो लेट क्यों पहुंचा है, कारण क्या है, या वो पहली बार कहाँ गया है, इस प्रकार से कुछ बोलूँगा, उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दूंगा। तो क्या हो गया, आर के बाद क्यू हो गया, आर क्यू क्या हो गया, आर क्यू आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। आर क्यू वाला एक ही सेंटेंस दिया है, ये दिया है RQSP, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिएगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपका जो है मेरे जो है आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है, पटवारी के एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या है, तो देखिए ये दिया हुआ है आपको इस प्रकार का। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए क्या क्या दिया, ABCD दिया है क्या, ए दिया है
बी दिया है नहीं दिया है, सी दिया है नहीं दिया है, डी दिया है, ओके दोनों में दिया है। तो सी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन पहले आएगा ही नहीं, पहले आएगा ही नहीं। ओके, जब पहले नहीं आएगा तो इसके मतलब पहले नहीं आएगा तो पहला जो सेंटेंस है वो कौन सा होगा। ओके, तो कौन सा होगा, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है। क्या द कैफ़े ओनर सब्जेक्ट होगा, क्या नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस मैंने पहले बोल दिया। ऐसे ऐसे सेंटेंस जो कोई काम के नहीं है, जो कनेक्ट करते हैं किसी के एक दूसरे को, तो ये जो है वो कभी स्टार्टिंग में नहीं आते। हियर यू सिप, ये आएगा क्या, नहीं आएगा। वैन हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो, वैन नहीं, विच हैज़ जस्ट ओपन इन टोक्यो, ये जो है क्या है, इन टोक्यो इज़ नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। ये जो सेंटेंस बोल रहा है वो इंट्रोडक्शन दे रहा है किसी चीज़ का, कि ये पहली बार ओपन हो रहा है टोक्यो में। कहाँ हो रहा है, टोक्यो में पहली बार ओपन हो रहा है, तो ये इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना। तो मेरा जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, डी आएगा। पहला जो सेंटेंस है मेरा डी है, तो पहला सेंटेंस तो आ गया डी, क्या आ गया, डी आ गया। अच्छा, डी जो है कहाँ कहाँ दिया हुआ है, डी आपको दो जगह दिया है, आपको एक तो ये दिया, एक ये दिया है। या तो डी के बाद बी आएगा या सी आएगा, या तो डी के बाद बी आएगा या सी आएगा। डी में क्या दिया है देखिएगा, डी के बाद दिया तो बी आएगा या आपका सी आएगा, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये वाले को देखिए, हियर यू सिप योर ड्रिंक इन कंपनी ऑफ 35 स्नेक, हियर यू। अच्छा, हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा आपको, ओके। हमारे पास क्या आ गया था, पहले डी आ गया था, ठीक है। डी के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये वाले, या तो बी आएगा या सी आएगा। हमने इसके बाद देखा विच है, ओके, ये सॉरी, इसका हियर यू सिप यू आर ड्रिंक इन कंपनी। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैंने कोई जगह जो है अपनी कोई भी दुकान खोली, यहाँ पर खोली, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप जो है ड्रिंक पी रहे हो, ऐसा कर रहे हो, मतलब कोई आपको मतलब बता रहा हूँ इस चीज़ का, ठीक है। मतलब आगे की चीज़, अगर मैं नन ऑफ दीज वेरियस लगाऊँ, क्या मतलब है, क्या मतलब निकल रहा है, क्या मतलब फेथ हार्टेड के बाद नन ऑफ देम आर, कुछ मतलब निकल रहा है। द कैफेज ओनर सेज, क्या कैफ़े ऑनर ने कुछ बोला क्या पहले, अरे भैया कुछ पहले बात तो नहीं दी है उस कैफ़े की, तभी तो कैफ़े ऑनर कुछ बोलेगा, कुछ समझ में आएगा। तो भैया ऑप्शन ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन सा, डी के बाद सी आएगा। डी के बाद सी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया, बी आ गया, फिर ए आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस थे या नहीं थे। अब देखिएगा, इसको सिंपल जिसको लगे होंगे, जिसने थोड़ा बहुत ध्यान से देखा होगा, वो उनको सही समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। थोड़ा बड़ा वीडियो मैं ज़रूर बनाता हूँ आप लोगों के लिए। क्यों बनाता हूँ कि समझाना थोड़ा अच्छी बात होती है, कि समझाऊँ भैया आपको समझ में आ रहा है, तो एक लाइक कर देंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसकी PDF चाहिए तो, वैसे PDF की ज़रूरत नहीं है, PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइएगा, बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।